आज हम लोग पहुंच गए हैं बिहार के एक ऐतिहासिक जगह पर, जो सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को दर्शाता है। ये वो जगह है जो बिहार के गौरव को दिखाता है। बिहार का एक धरोहर, बिहार का एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल जिसका नाम है शेरशाह का मकबरा। ये शेरशाह का मकबरा है। तो शेरशाह मकबरा के बारे में तो पहले जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं शेरशाह सूरी था कौन, जिनका मकबरा पे आज हम लोग घूमने आए हैं। तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग। बात है 1486 ईस्वी की, और यही बिहार के इसी सासाराम के मिट्टी पर एक लड़के का जन्म होता है, और उस लड़के का नाम है फरीद खान। क्या नाम है? फरीद खान। फरीद, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो, इन्हें लाइट जल रहा है। फरीद खान नाम है, ठीक। अब देखो, फरीद खान बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और बहुत ही मतलब साहसी और बहुत तेज दिमाग वाला लड़का था। जब वो बड़ा होता है तो उस टाइम पे बिहार में मुगल वंश का शासन चल रहा था, और शासक था बाबर। ये बाबर वही था जो मुगल वंश का स्थापना किया था। 1526 में युद्ध किया था, पानीपत का पहला युद्ध, और मुगल वंश की स्थापना किया था। और उसी दौरान एक लड़का था, क्योंकि 1486 में उसका जन्म हो चुका है तो भी अब बड़ा है। उसका नाम है फरीद खान। और फरीद खान बाबर का सेना था, सेनापति भी नहीं है, बस एक सेना है सिंपल सा। लेकिन उसमें इतना योग्यता था, इतना खूबी था उसमें कि बाबर को हमेशा लगता था कि ये लड़का है जो हो सकता है कि भविष्य में जाकर के भारत के शासक बन सकता है। तो उसके मन में डर हमेशा रहता था। वो हमेशा अपने बेटे हुमायूं को बताता था कि देखो, सबसे तो नहीं लेकिन इस फरीद खान से तुम बच के रहना, इससे सतर्क रहना, ये हो सकता है तुम्हारे सत्ता को हथिया ले। क्योंकि उसने बचपन में भी एक मतलब जब जवान हो रहा था उसी दौरान एक और काम किया था। उसने जिंदा शेर को मार डाला था अकेले। और जब वो जिंदा शेर को मारा था ना, तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का जो गवर्नर था, जिसका नाम था बहार खान लोहानी, वो यहाँ का गवर्नर था। क्योंकि राजा हर जगह शासन नहीं कर सकता है तो अपना गवर्नर रखता था। तो बहार खान लोहानी ने फरीद खान को एक नया नाम दिया था, शेर खान। शेर को मारा था इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? शेर खान, ठीक। तो वो शेर खान, अब इतना जवान जो शेर को मार सकता है, उसके लिए हुमायूं को मारना कोई बड़ी बात नहीं था। और यही वजह था कि वो अपने बेटे को बार बार समझाता था, लेकिन वो इसको हल्के में लेता था। 1530 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। और उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठता है उसका बेटा हुमायूं। जो बाबर का डर था पहले से, वो अब रियल होने वाला था। साल चल रहा था 1539 का, और ये वो दौर था जब शेरशाह ने हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दिया था। यानी जो बाबर ने अनुमान लगाया था वो अब सत्य साबित होने वाला था। लेकिन हुमायूं कभी उसको सीरियस नहीं लिया था। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध होता है, जिसको हम लोग चौसा के युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में वो हुमायूं को बुरी तरह हरा देता है, यानी कि बाबर के बेटा को पीटता है दबा के एकदम, ठीक। उसका शासन अभी खत्म नहीं हुआ है, एक बार हरा देता है। उसके बाद अगले वर्ष फिर 1540 ईस्वी में एक बार फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होता है। उस लड़ाई का नाम है बिलग्राम का युद्ध, 1540 में। और इस युद्ध में भी फिर से हुमायूं को हराता है। और उसके बाद दो बार जब हुमायूं हारता है तो वो दिल्ली के गद्दी छोड़ के भाग जाता है। उसको भागना पड़ता है, मजबूर हो जाता है भागने के लिए। और भारत के इतिहास में एक नए वंश की शुरुआत होती है। उस वंश का नाम है सूरी वंश। उसकी स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। जब वो राजा बना तो कई सारे काम किए, लेकिन दो तीन हम तुमको बता दे रहे हैं जो कि जिसके वजह से उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। देखो, शेरशाह सूरी एक ऐसा राजा रहा जो लंबे समय तक नहीं रहा, मात्र 5 साल। लेकिन 5 साल में वो ऐसा कर दिया कि वो 50 साल के इतिहास में उसके सामने कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा काम किया। आज भी उसका ये मतलब, अगर तुम शेरशाह सूरी के नहीं पढ़ो तो भारत के इतिहास अधूरा है। उसके बिना तो भारत का इतिहास पूरे नहीं कर सकता है। 1540 से 1545 तक उसका कार्यकाल रहा। इस दौरान 3 काम बता रहे हैं जो हम लोगों को मुख्य रूप से याद रखना चाहिए। अभी जिस सड़क से हम लोग आए हैं उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीटी रोड कहते हैं, इसको बनवाने वाला शेरशाह सूरी ही है। और ये ऐसा सड़क है जो कलकत्ता से शुरू होता था और आज के पाकिस्तान तक
ज्यादा था, यानी कि उस समय कहो कि एक सबसे लंबा में भी अगर रखो तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा सड़क था ये। इसके अलावा जो पाटलिपुत्र था उसका नाम बदल करके पटना कर दिया, जो कि आज हमारा जिला है और बिहार की वो राजधानी है। तो पाटलिपुत्र को पटना कौन बनाया? शेरशाह सूरी उसका नामकरण किया। ठीक, उसके बाद एक काम और किया जो आज भी प्रचलन में है, मुद्रा को एक नया नाम दिया जिसे आज हम लोग रुपया कहते हैं। ये रुपया नाम देने वाला भी शेरशाह सूरी ही था। तो ये कुछ उसके कार्य हैं जिसके वजह से वो हमेशा के लिए इतिहास में अमर है। वो तो मर गया लेकिन उसके जो काम है उसके वजह से वो जिंदा है। कहानी होता है कि राजा बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्य पर्वत। 9th क्लास वाले बच्चों को पढ़ाया भी उसके बारे में। तो विंध्य पर्वत पर एक किला है जिसका नाम है कालिंजर का किला। एक ऐसा किला जिसको माना जाता है कि कोई शासक उसको जीत नहीं पाया था और शेरशाह सूरी ने उस पे कब्जा करने का योजना बनाया। चला गया, अब वहां पे कैंप डाले हुए था और कैंप में ही उसका दुर्भाग्य कहो, दुर्भाग्य रहा होगा उसका कि उसी का बम उसी के कैंप में आके गिर गया और बेचारे की मृत्यु हो गई। एक आकस्मिक मृत्यु, मतलब बेवजह की मौत। तो इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका शासनकाल खत्म हो जाता है। लेकिन उस दौरान भी एक काम होता है, उसको मरने से पहले उसका सेना कालिंजर के किला पर कब्जा कर लेता है। यानी वो जो मिशन पर चला था उसको मरने से पहले वो सफल हो जाता है। 1545 में उसका काम खत्म हो गया, उसका मृत्यु हो गया। अब इसके बारे में ये जो भी देखा है जिसको घूमने आया है इसके बारे में है ये मकबरा। सबसे पहले जानो मकबरा होता क्या है। इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है। जब उसको दफना करके उसके ऊपर कोई इमारत बनाया जाता है तो उसी को हम लोग मकबरा कहते हैं। तो अभी जो हम लोग वहां जाने वाले हैं उसके अंदर जाएगा तो वहां पे शेरशाह सूरी को दफनाया गया है, ऊपर ये इमारत बनाया गया है, यानी ये बिल्डिंग है जो भी कहो इसको, तो इसलिए इसको मकबरा कहते हैं। ठीक, इसके बारे में एक और रोचक कहानी है कि मरने से पहले ही खुद शेरशाह सूरी ने इसका काम शुरू करवा दिया था। जब कोई व्यक्ति मरता है उसको दफनाया जाता है तब उस पर इसको बनाया जाता है, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति जो अपना मृत्यु से पहले ही इस मकबरा का निर्माण शुरू करवा दिया था। तो जानते थे कि हम मरने वाले हैं, तो तू जिंदा रहेगा सब दिन है, इतना जल्दी मरने वाले हैं। उसको नहीं पता था लेकिन वो बनवा रहा था। ठीक, तो वो इसको बनवाया, लेकिन बनाने के दौरान ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका बेटा था एक जिसका नाम है इस्लाम शाह सूरी, वो शासक बनता है और इसके कार्य को पूरा वही करवाता है। ठीक, तो इसको पूर्णतः कौन बनवाया? इस्लाम शाह सूरी ने, जो शेरशाह सूरी का बेटा था। शुरू कौन करवाया था? खुद शेरशाह सूरी, यानी अपना कब्र वो खुद बनवा रहा था, वो खुद इसका निर्माण करवा रहा था। तो ये इसको बनाया गया है। अभी इसके बारे में बात करो तो इसकी जो बनावट देख रहा है ना, पहले देखो यहाँ नीचे से ऊपर तक, ऊपर जो है ऐसे गोला किया उसको गुबंद कहते हैं। ठीक, देखो ऊपर से गोला बने हुआ है तो गुबंद है। उसके सबसे ऊपर देखेगा ना तो ऊपर से नीचे की जो इसकी ऊंचाई है वो 122 फीट है। अब हमारा मत करना कि चलो फीता लेके नापो 122 फीट है। ठीक, अंदर जाएगा तो उसका जो पूरा व्यास है, पड़ा है वृत्त, वृत्त में जो एकदम केंद्र से होकर के लाइन गुजरता है उसको व्यास कहते हैं। तो इसका व्यास जो निकलेगा ना वो 135 फीट है। अब तुम्हारे पास व्यास है तो तू इसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकता है। ठीक, तो इसकी है। इसकी वास्तुकला के बारे में बात करो, यानी डिजाइन के बारे में, तो मुख्य रूप से तो ये अफगानी वास्तुकला है। यानी अफगान में जिस तरह के बिल्डिंग बनते हैं उसी तरह के इसको बनाया गया है। हम लोग अपने घर की तरफ इस तरह के अपना घर वगैरह बनाते हैं नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो कला है एक तरह से हिंदुस्तानी बनाते हैं। ये अफगानी मुख्य रूप से है। इसके अलावा इसमें इस्लामी और हिंदुस्तानी का मिश्रण भी है। ऐसे करके इसको बनाया गया है। इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्चर हैं, जो वास्तुकार थे, उनका नाम था मिर्जा अली जान, जो कि फारस के एक बहुत बड़े वास्तुकार थे। उन्होंने इसको डिजाइन किया था। उसके बाद इसके अंदर अभी यहां से देखो तो ये लाल रंग के दिखाई दे रहा है। ये लाल रंग के इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसमें जो पत्थर लगा है उसका नाम है लाल बलुआ पत्थर, जिससे कि हमारा लाल किला भी बना है। तो उसी पत्थर से इसको भी बनाया गया है, इसलिए लाल दिखाई देता है। बाकी इसके अंदर क्या क्या है उसको अभी हम लोग अंदर जाके देखेंगे। तो चलो हम लोग अभी चलने वाले हैं अंदर, इसके बिल्डिंग के अंदर, और वहां पे देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें बनाई गई है। थोड़ा सा इधर दिखा दो।
ये जो मकबरा है वो चारों तरफ से तालाबों से घिरा हुआ है। थोड़ा इधर भी दिखा देना। ये चारों तरफ से तालाबों से घिरा हुआ है और तालाबों के बीच में इस मकबरे का निर्माण करवाया गया है। अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं और अंदर जाकर के देखने वाले हैं कि इसको अंदर से किस प्रकार से बनाया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं मकबरे के अंदर। ये इसका गेट है और देखेंगे कि ये गेट भी जो है वो बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर के। इसको देख सकते हैं अच्छे से, इसको दिखा दो। ये जो पत्थर दिख रहा है यही लाल बलुआ पत्थर है। अभी हम लोग इसके अंदर जाके चारों तरफ से इसको देखने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे है जो पहुंच चुके हैं, जो जहाँ पे शेरशाह सूरी को दफनाया गया है। और अंदर की ओर आप देखेंगे तो ऐसे गार्ड बोल रहे हैं कि इसको शूट करना अलाउ नहीं है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि अंदर में जो दिख रहा है वहीं पे शेरशाह सूरी को दफनाया गया है। और यहाँ के बिल्डिंग को देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से इसको पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। थोड़ा ऊपर भी ले लो, ऊपर के भी किस प्रकार से बनाया गया है। चलो अब इधर की ओर किस प्रकार से इसको बनाया गया है। चारों तरफ से खाली ले लो, बाकी तो सब एक ही जैसा है। इसको आप बेहतर तरीके से तुम लोग देख सकते हो कि कितने बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने अपना नाम भी लिख दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए। ये हमारा धरोहर है और ये सब चीज करने से इसमें थोड़ा सा नुकसान होता है इसका, तो उसको ध्यान में। जगहों पे कुछ प्रेमी आशिक भी हैं जो अपना नाम लिख दे रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये हमारा धरोहर है, एक हमनी के बिहार का गौरव है ये हमारे बिहार का। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज सही नहीं है। प्यार दर्शाने के लिए दीवारों पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो दिल में होना चाहिए। दीवारों की जरूरत नहीं पड़ती है, भरोसा होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई है और आगे हम लोग देखते हैं, इसको बढ़ाते जाइए। आप यहाँ पे देखेंगे तो हर तरफ ऊपर की ओर देखते जाएंगे तो ऊपर गुबंद बनाया गया है। तो इस तरह से गुबंद ये अफगानी में और इस्लाम में अगर बात करें तो इस तरह की चीजें बनाई जाती है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग बाहर से देख लेते हैं कि बाहर से इसको किस प्रकार से बनाया गया है। कि चारों तरफ से कैसे इसको एक अच्छा खासा स्पेस दे करके और इसको बनाया गया है। बाकी आप इसको घुमा करके चारों तरफ से दिखा दीजिए कि किस प्रकार इसकी बनावट, इसकी जो वास्तुकला है वो डिजाइन किया गया है। और अभी हम बताए हैं कि इसको डिजाइन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मिर्जा अली जान, जो कि फारस के एक बहुत बड़े वास्तुकार थे। तो इसको देख सकते हैं, ऊपर में भी अगर दिख रहा है तो दिखा सकते हैं। अगर इसको देखें तो ये 5 मंजिला है, एक नीचे है, एक जिसपे हम है वो है, और ऊपर फिर से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसको 5 मंजिला में इसको देखा जाता है कि 5 मंजिला इसको बनाया गया है। लेकिन हम लोग अभी दूसरे वाले पे हैं। नीचे की ओर तालाब है, नीचे की ओर देख सकते हैं। तालाब के बीच में इसको बनाया गया है। उतरने के लिए यहाँ पे सीढ़ियां भी दी गई है। यहाँ से हम लोग उतर के नीचे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो बिहार में एक बहुत ही ऐतिहासिक और बिहार के लिए गौरवपूर्ण इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा एक धरोहर है, एक पर्यटक स्थल है। तो जो भी यहाँ पे ऐतिहासिक जगहों पे घूमना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो आकर के यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐतिहासिक जानकारी, कुछ उसके प्रमाण भी मिल जाते हैं और घूमने के लिए भी एक अच्छा जगह ये है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही इसको रखेंगे। अब आगे जिस प्लेस पे हम लोग जाने वाले हैं वहां का वीडियो हम लोग बनाएंगे।